न भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच टू ऑल द डिवोटीज। और आपसे निवेदन, आप सभी वैष्णव गणों से निवेदन है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा प्रदान करें, ताकि जो भी मैं आज बोलूंगी वो अपने जीवन में वो कर सकूं, आत्मसात कर सकूं। तो वैष्णवों की कृपा के बिना हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, भक्ति में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, मतलब हर जगह वैष्णव की कृपा इतनी जरूरी है। तो प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि और ये लेक्चर के लिए है, जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगी मैं उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकूं। थैंक यू सो मच। तो कल कृष्णा, तो माता जी के लिए सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए प्लीज, सभी अनम्यूट करके। हरे राम राम। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। माता जी मैं क्षमा चाहती माता जी, मैं आपको एक बात कल माता जी मैं पूछ नहीं पाई थी, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी माता जी। जो 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 वो प्रभु जी जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि सारे विग्रह पोटली में बांध दो, जब उन्हें अपनी खड़ामू बांध दी थी तो फिर माता जी उन्होंने क्या कहा था? मेरी बड़ी जिज्ञासा, मैं सुन नहीं पाई थी माता जी, प्लीज। माता जी थैंक यू सो मच फॉर मतलब अटेंटिवली सुनने के लिए कल का लेक्चर। तो उसमें रामानुजाचार्य जो श्रीपाद नाम आचार्य है, 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है वो। तो वो अपने शिष्य के साथ जा रहे थे यात्रा में। तो उनके शिष्य ने आंसर दिया था कि भाई मतलब क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभी विग्रहों को एक साथ रखना, ये नहीं कहा था कि आप मेरे विग्रहों को और अपने विग्रहों को अलग अलग रखो, उन्होंने कहा था सभी विग्रहों को एक साथ रखना। तो उनके शिष्य ने क्या किया, जो श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह थे और चरण पादुकाएं थी रामानुजाचार्य की, उन दोनों को एक साथ रखा। तो उनको गुस्सा आ गया रामानुजाचार्य को कि ये क्या किया आपने, मतलब मेरे पूजनीय विग्रह को मेरी पादुकाओं के साथ, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो मतलब रामानुजाचार्य की नजरों में वो अपराध था। पर जो शिष्य ने उत्तर दिया तो वो शिष्य का ये था, क्योंकि कल हम वैष्णवों की कृपा के महान महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, शुद्ध वैष्णव आचार्यों की कृपा के महत्व के बारे में।
तो उन्होंने मतलब शिष्य ने उत्तर दिया कि आप मतलब जो श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी आपके विग्रह है, क्योंकि आपने आदेश दिया था कि सब विग्रहों को एक साथ रखो। तो जो आपकी चरण पादुका है वो मेरी विग्रह है। मतलब हमारे गुरुजन, हमारे वैष्णव आचार्य है, शुद्ध वैष्णव हो, क्योंकि उनकी चरण धूलि इतनी उनका चरण धूलि का एक कण भी मात्र मिल जाता है तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध भक्ति में हमें हमारी प्रगति होती है। तो मतलब उनके उनके गुरु हम भी अगर लाइफ में देखें, स्पिरिचुअल लाइफ में, चाहे वो शिक्षा गुरु है, हमारे दीक्षा गुरु है, ब्राह्मण दीक्षा गुरु है, जो भी है, तो हमारे गुरुजनों के चरण कमल हमारे आराध्य मतलब विग्रह है हमारे लिए। तो इस वो उन्होंने वही उत्तर दिया था कि आपकी चरण पादुकाएं मेरे विग्रह है, इसीलिए मैंने आपने ही कहा था कि सब विग्रहों को एक साथ रखो, इसीलिए मैंने साथ में रख दिया था। ये था माता जी। तो फिर प्रभु जी उनके गुरु जी ने क्या कहा था, बस ये सुनना है माता जी। उनके गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी मतलब शिष्य की विनम्रता और उनके गुण को देख के प्रभावित हुए थे। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने वो अलग रखवाई बाद में, क्योंकि अब उनके आराध्य विग्रह के साथ नहीं रख सकते थे, लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए, मतलब हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि हमारे जो गुरु सिर्फ नाम के गुरु नहीं है, वो रियल में मतलब उनके जो चरण कमल है उनके यदि हमें वैष्णवों या शुद्ध वैष्णवों, शुद्ध भक्तों या हमारे गुरुजनों के चरण कमलों का आश्रय मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज का लेक्चर भी माता जी, क्योंकि सेवा मुझे ही दी थी, तो कल हमने वैष्णवों के बारे में कि हाउ टू अटेन द मर्सी एंड एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, उसके 5 मतलब शुद्ध वैष्णवों का आश्रय कैसे प्रदान करे, उनका संग कैसे प्रदान करे, तो उसके 5 अंग के बारे में किया था हम लोगों ने पिछले कल। तो उसमें हमने किया था, पहले था शुद्ध वैष्णवों की वैष्णवाचार्यों की ग्रंथ और वाणी का अध्ययन करना एक, और दूसरा था उनके द्वारा स्थापित विग्रहों की सेवा करना 2, और तीसरा था उनके तदीय मतलब उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को मतलब की सेवा करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, और चौथा था भजन कुटीर, जहाँ पे शुद्ध वैष्णवाचार्यों ने भजन किया हो, जप किया हो, वो उन वहां पे जाना, उन और उन मतलब वहां पे प्रार्थना करना, और 5वां था समाधि, और वैष्णवाचार्यों की समाधि, और उसके फिर समाधि के फर्दर 9 प्रकार की समाधियों के बारे में हमने वर्णन किया था। तो मुझे लगा क्यों ना आज का टॉपिक भी मतलब शुद्ध वैष्णव के बारे में ही, जो इसका अगला पार्ट है वो उसके बारे में ही तैयार किया मैंने। तो कल हमने किया था कि कैसे शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, उनकी मर्सी, उनकी कृपा और उनका आश्रय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज है कि शुद्ध वैष्णवों की निस्वार्थ सेवा, द सेल्फलेस सर्विस ऑफ द प्योर डिवोटी, प्योर वैष्णवास। मतलब चलो हमें पता चल गया कि 5 मार्ग है जिसके द्वारा हम शुद्ध वैष्णवों का संग ले सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन शुद्ध वैष्णवों को हम पहचानेंगे कैसे, मतलब उसके बारे में वो है कि शुद्ध वैष्णव को हम कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार के हैं, और उनके शुद्ध वैष्णवों की महानता का गुणगान, मतलब वो आगे रहेगा कि शुद्ध भक्त मतलब कि कैसे हम लोग रियली, अगर जब तक हमारे ऊपर शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा मिल भी जाएगी, अगर भगवान मिल भी जाएंगे लेकिन उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग बिना वैष्णवों की कृपा हासिल किए। इसके बारे में हम लोग आज वो वर्णन करेंगे। तो भक्ति श्रील भक्ति विनोद दास ठाकुर कहते हैं, आप अगर आपने ये भजन सुना होगा, श्रील भक्ति वैष्णव पदावली में है, कबे मोई वैष्णव चिनिबो हरि हरि, कबे मोई वैष्णव चिनिबो हरि हरि,
वैष्णवाचिनि बोहारि वैष्णवाचरणा कल्याणे राघवानि वैष्णवाचरणा कल्याणे राघवानि मति बोह दयाधारी मति बोह दयाधारी वैष्णव चरित्रा सर्वदा पवित्रा वैष्णव चरित्रा सर्वदा पवित्रा जे निंदा हिंसा करी जे निंदा हिंसा करी कबे मुई वैष्णवा चिनि बोहारि हरि। श्रीला भक्ति विनोद दास ठाकुर कहते हैं कि मतलब कब कब वो दिन आएगा जब मैं वैष्णवों को, शुद्ध वैष्णवों को पहचान पाऊंगा। और दो श्रीला भक्ति विनोद दास ठाकुर हम सबको पता है कि वो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध आचार्य है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो वो जस्ट जब भी हम ये मतलब शुद्ध वैष्णवाचार्यों के या भक्तों के ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें, भजन पढ़ते हैं, तो वो जो भी उसमें बातें कहते हैं, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या उनकी स्थिति ऐसी थी क्या, लेकिन वो मतलब हमारे बिहाफ से वो बातें जो मतलब हमें सोचनी चाहिए, मतलब वो हमें सिखाते हैं। तो वो हमें सिखाने के लिए वो मतलब कहते हैं जो भी बातें कहते हैं। तो उसमें श्री भक्ति विनोद दास ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे कब वो दिन आएगा कि मैं वैष्णवों को पहचानूंगा, कैसे पहचानूंगा, और कब मैं उन वैष्णवों के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करूंगा। मतलब क्योंकि जो वैष्णवों के हृदय है उनमें सदैव भगवान वास करते हैं। तो ऐसे वैष्णवों का हृदय का मतलब ऐसे वैष्णवों का संग मुझे कब प्राप्त होगा। और जो वैष्णवों का चरित्र है कि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जे निंदा से हिंसा करे, कि वैष्णवों का चरित्र हमेशा मतलब निर्मल है, विमल है, कोई मल नहीं है, हमेशा पवित्र है। और यदि हम वैष्णव निंदा करते हैं, हमसे जाने अनजाने में होता है, तो मतलब वही है कि वो उनके प्रति मतलब घोर अपराध और हिंसा करने जैसा है। जैसे हम किसी शस्त्र से प्रहार करते हैं, वैसे हिंसा करने जैसा है। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे निंदकों से श्री भक्ति विनोद दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे वैष्णव निंदकों से मुझे बहुत घृणा है। कनिष्ठा मध्यमा उत्तम प्रभेदे कनिष्ठा मध्यमा उत्तम प्रभेदे वैष्णवात्रे वेदा गणी वैष्णवात्रे वेदा गणी कनिष्ठे आदर मध्यम प्रणते उत्तमेषु श्रुषाधरी उत्तमेषु श्रुषाशुनि। मतलब इसी भजन में आगे वैष्णव श्रील भक्ति विनोद दास ठाकुर कहते हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी वैष्णवों की, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और उनके साथ हमें कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में, कि जो कनिष्ठ भक्त होता है निम्न कोटि का भक्त,
मतलब निम्न कनिष्ठ भक्त मतलब न्यूली अभी उन्होंने जस्ट जुड़ना शुरू किया है, लेकिन वो भी भक्त है, मतलब जिन्होंने एक बार भी मतलब नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, आगे इसका फिर से मैं वर्णन एक बताऊंगी, पर फिलहाल की कनिष्ठ अधिकारी के साथ जो कनिष्ठ भक्त है उनको हमें आदर सम्मान देना चाहिए, और जो मध्यम अधिकारी उनको प्रणाम करना चाहिए, और जो उत्तम अधिकारी है शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णवाचार्य जितने अभी हम जो पूर्वज आचार्य हमारे संप्रदाय में है, या भी मतलब जो हमने आज तक प्रभुपाद जी और जो भी आचार्य शुद्ध भक्त है उनकी हमें शुश्रूषा सुनी मतलब सेवा करनी चाहिए, उन्हें उनकी हमें आजीवन सेवा करनी चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो यही है कि शुद्ध वैष्णव की निस्वार्थ सेवा। तो 3 कैटेगरी जो वो है क्या कहते हैं नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत का 5वां श्लोक यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें है तीनों भक्तों का फिर से वो वर्णन है। कृष्णेति यस्य गिरितां मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभीष भजन्तमीशा शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमान्या निंदादिशून्य हृदयम् इप्सित संगलब्ध्या कि कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत, जैसे यहाँ पे बोला था कनिष्ठ मध्यम और उत्तम त्रिविधे मतलब त्रिविध गुणी 3 प्रकार के वैष्णव है, और यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है 3 प्रकार के वैष्णवों के लिए अलग अलग हमारा व्यवहार। कनिष्ठ मतलब कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत कि जिसके मुख से कृष्णेति मतलब भगवान कृष्ण का गिरी मतलब उनकी वाणी से उनके मुख से जिनके मुख से एक बार भी केवल एक बार भी मतलब भगवान का नाम निकला हो है ना, तो उनको हमें मतलब वो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है और उनको हमें क्या करना चाहिए आदर सम्मान देना चाहिए, हमें मतलब वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, आदर सम्मान। पहला दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष भजन्तम ईशम कि जिन्होंने दीक्षा ले ली है मतलब जिनकी दीक्षा हो गई है हरिनाम दीक्षा हो या ब्राह्मण दीक्षा, जिन्होंने एक बार मतलब जिनको गुरु का आश्रय मिल गया है ना, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष भजन्तम ईशम कि जिन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है उनको सादर और अच्छा विग्रह की सेवा कर रहे हैं जो, तो उनको प्रणाम सादर मतलब पहली कैटेगरी में आदर सम्मान करना चाहिए, दूसरी कैटेगरी में उनको प्रणाम करना चाहिए, और तीसरा है शुश्रूषया भजन विज्ञम अन्य निंदादि शून्य हृदय इप्सित संगलब्ध्या कि जिनकी हृदय मतलब निंदा शून्य है ना। शुश्रूषया हमने पहले वर्ड शुश्रूषया संस्कृत में सेवा करने के लिए सेवा के लिए उपयुक्त होता है संस्कृत वर्ड, तो निंदादि शून्य मतलब उनका हृदय हर प्रकार की ईर्ष्या निंदा और हर प्रकार के अनर्थों से निवृत्ति हो चुकी है उनकी, तो ऐसे भक्त का क्या करना चाहिए हमें शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए और संग लब्ध्या और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उन ऐसे शुद्ध भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त हो और ताकि हम उनकी आजीवन सेवा कर सके। और कई बार क्वेश्चन होता है कई बार होता है कि शुद्ध मतलब जो भक्तों की पहचान उनके एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग नहीं मतलब करनी चाहिए। एक कहावत है ना कि वी शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर है ना, डोंट जज द पीपल है ना जस्ट बाय इट्स अपीयरेंस, कि मतलब सिर्फ एक बार देखने से हमने कुछ भी अनुमान लगा लिया कि हाँ ये ऐसे टाइप का है शायद ये ऐसा नहीं। तो जो शुद्ध भक्तों की पहचान उनके मतलब बॉडी के एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग नहीं की जा सकती कि वो निम्न कुल का है या उच्च कुल का है या गोरा है काला है देशी है विदेशी है लड़का लड़की मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं, या फिर कुरूप है मतलब सुंदर है या कुरूप है या रोगी है अशक्त है, मतलब ये शरीर के शारीरिक अपीयरेंस के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसी उपदेशामृत का ही अगला श्लोक है श्लोक नंबर 6 कि मतलब शुद्ध भक्तों की पहचान मतलब तो दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर्
ना प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगा अमृतां न खलु बुद्बुदफेन पंकेत् ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे कि दृष्टि स्वभाव जनितैर वपु, वपु मतलब शरीर, वपुषश्च दोषैर, कि शुद्ध भक्त की पहचान उनके मतलब जो एक शुद्ध भक्त है कृष्ण भावना भाव में जो स्थित है, ऐसे भक्त को उनके शरीर के अपीयरेंस के हिसाब से नहीं मतलब पहचान की जा सकती, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं उसकी पहचान की जा सकती है। मतलब ना प्राकृतत्वम इहि भक्त जनस्य पश्येत, मतलब भौतिक कहते भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं, पश्येत मतलब देखा जा सकता है ना। जिस प्रकार से गंगा अम्बसाम न खलु बुद बुद फेन पंकेर, हम कई बार बरसातों के दिनों में, गंगा तो पवित्र नदी, कल भी हमने गंगा देवी का वर्णन किया था, आज फिर से उनका वर्णन आएगा। गंगा यमुना जी या जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो भगवान की शुद्ध भक्त है ना, तो और हमें पवित्र करने वाली है। तो जैसे जिस प्रकार से गंगा में हम बरसातों के दिनों में देखते हैं कि कई बार फेन मतलब बुदबुदे से नजर आता है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद इनका मतलब इनका जल शायद अपवित्र हो गया है, अभी अभी खराब है। मतलब एक भौतिकतावादी जो भौतिकतावादी व्यक्ति होगा वो उसी तरह से देखेगा कि नहीं, कि उस तरह से देखेगा, और कि स्नान करे या नहीं करे गंगा के जल में, मतलब उनके महत्व जो उनका मतलब गंगा की क्या महत्व है, वो स्वयं भगवान के चरणों को धोकर इस पृथ्वी में आई हुई है हम सबको पवित्र करने के लिए। तो वो अज्ञानी पुरुष वो नहीं जानता है, वो तो जस्ट उसकी एक्सटर्नल फीचर को देखे कि अच्छा इसमें ना गंदगी सी दिख रही है तो वो स्नान करने से बचेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा वो उसको पता है गंगा देवी के गुण के बारे में, है ना, तो वो चाहे उसमें मतलब सामने से कैसे दिख रहा है वो गंगा का जल, उसको पता है कि वो कितना मतलब पवित्र करने वाला है। तो ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति, गच्छति जाना, नीर धर्मे, कि वे उनके गुण को देख के, है ना, वो फिर भी शुद्ध भक्त फिर भी जाएगा गंगा देवी में और स्नान करेगा और अपने आप को पवित्र करेगा। तो ये था कि वे कितने टाइप के कितने प्रकार के वैष्णवों की 3 प्रकार, और उनके साथ व्यवहार, और उनको मतलब एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंगली हमें देखना चाहिए। तो अब आगे है कि शास्त्रों में कई प्रकार का वर्णन दिया गया है, महानता मतलब शुद्ध वैष्णवों की महानता का वर्णन, है ना। तो शास्त्रों में हम देखते हैं कि धाम की महिमा का वर्णन गाया गया है, नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा का वर्णन मिलेगा, गाया गया है, और भागवतम की महिमा का वर्णन है, तुलसी की महिमा का वर्णन है, गंगा की महिमा का वर्णन है, एकादशी की महिमा का वर्णन है, और इसी प्रकार से शुद्ध भक्तों की महिमा का वर्णन मिलेगा। तो मतलब इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, वो है शुद्ध भक्तों की महिमा का, के मतलब जितना हम गुणगान करें, जितना हम मतलब वो उतना कम है, मतलब शुद्ध भक्तों की महिमा का। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का ही एक वो है जो क्या कहते हैं भजन है, शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानो कुला, शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलते करमूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलते करमूला। इसमें शुद्ध भक्तों की महत्व का पर जोर दिया गया है, मतलब इस भजन में श्रील भक्ति विनोद दास ठाकुर ने, कि शुद्ध भक्तों की जो चरणों की धूली है मतलब उसको धारण करना मतलब एक आभूषण के जैसा है, जैसे हम लोग सोने के आभूषण मतलब या डायमंड प्लेटिनम जो और ज्यादा महंगे महंगे, तो जैसे वो चीज कोई मिल गई और उसको हम धारण कर रहे हैं और हमें एक प्राउड सा फील होता है कि हमने मतलब ये चीजें, ये आभूषण पहने हुए हैं। तो ये सब मटेरियलिस्टिक सो कॉल्ड आभूषण मतलब उस शुद्ध भक्तों की जो चरणों की धूली है वो लग जाती है ना शरीर में, तो उसके आगे वो मतलब कुछ भी नहीं है। और मतलब
क्योंकि जो शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली है, उनका धूली मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि चलो अच्छा मतलब शुद्ध भक्तों ने जहाँ चरण रखा वो धूली ली, बस वो अपने आप को मतलब रगड़ लिया, बस हम पवित्र हो गए। नहीं, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मतलब उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना, कैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उनके आजीवन जो उनके उपदेश है, उनकी शिक्षाएं हैं, और वो जैसा जीवन हमारा चाहते हैं उनके उनके अकॉर्डिंग अपना जीवन वो करना। मतलब कई बार हम हमें क्या लगता है, हम चाहते हैं कि मतलब हमारे गुरु उस तरह का उपदेश दे हमें उस तरह की इंस्ट्रक्शन दे जैसे हम जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन भक्तों का भाव मतलब भक्तों का जो एक शिष्य का जो शिष्यत्व करता है वो ये होता है कि नहीं, उनके मतलब हमें अपने हिसाब से नहीं गुरु की इंस्ट्रक्शन लेनी है, गुरु जैसे चाहते हैं हमें अपना जीवन को उस तरह से मोड़ना है। तो वो है शुद्ध भक्तों की धूली को ग्रहण करने का अर्थ। तो वो चीज है। और क्योंकि शुद्ध भक्तों का जो चरणों की धूली है वो भक्ति की जननी है ना, मतलब भक्ति शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होती है उस उनकी वो करने से। और शुद्ध भक्तों की और एक क्या कहते हैं, श्रील वृंदावन दास ठाकुर का वो आता है, क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत है एक ग्रंथ जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा है, और दूसरा है चैतन्य भागवत जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है। तो वो बताते हैं कि 4 प्रकार की मतलब जो इम्पोर्टेंट महत्व जो हमारे जीवन में 4 प्रकार के चीजों का महत्व जो 4 वो क्या है, जो मतलब चतुर्धा मूर्ति, मतलब जो 4 विग्रह हमारे लिए जो कलयुग के लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत अनिवार्य है। भागवत तुलसी गंगा ए भक्त जने, भागवत तुलसी गंगा ए भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए 4 सने, जीव न्यास करिले श्री मूर्ति पूजा है, जन्म मात्र ए धरी ए चारी कृष्ण वेद गए। भागवत तुलसी गंगा और भक्त जने, ये 4 चतुर्था विग्रह, कृष्ण ए 4 मतलब कृष्ण विग्रह चतुर्धा, ये ए 4 सने, जीव न्यास करिले श्री मूर्ति पूजा है, और जन्म मात्र ए चारी कृष्ण वेद गए। कि श्री रविंद्र दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान की 4 विग्रह है, स्पेशली कलयुग के लिए। अगर 4 विग्रह मतलब कुछ लोग की मतलब देखा जाए तो 4 विग्रह कुछ लोग समझ सकते हैं कि अच्छा 4 विग्रह मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये भी सही है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन, ये भी सही है। या फिर वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, तो ये भी सही है। मतलब चार जो 4 वेद 4 मतलब कुछ भी बोल सकते हैं शास्त्रों के जो 4 योग है ना, तो वो सही है, सब कुछ सही है। लेकिन हमारे लिए मतलब जो हमारी अवस्था, जो हमारी अभी अवस्था है कलयुग में, जो हमारी भौतिक स्थिति है, तो उस स्थिति से मुक्त कराने के लिए जो कली काल में है, जो 4 उपयोगी विग्रह कौन है, वो है भगवान स्वयं। उन चारों में भगवान स्वयं स्थित है मतलब, और अगर उन चारों में से एक की भी कृपा मिलती है तो मतलब हमारा जीवन पवित्र है। तो वो 4 विग्रह क्या क्या है? पहला है श्रीमद् भागवतम, इसमें था ना भागवत तुलसी गंगा ए भक्त जने, चतुर्था विग्रह कृष्ण ए 4 सने। श्रीमद् भागवतम, तुलसी सेवा, गंगा और शुद्ध वैष्णव। और जो हमारा आज का टॉपिक है शुद्ध वैष्णवों की सेवा, और शुद्ध वैष्णवों की सेवा का महत्व का वर्णन है ना। तो भागवत में श्रीमद् भागवतम का मतलब श्रवण कीर्तन पठन मनन चिंतन कथन, जो भी हम श्रीमद् भागवतम का करते हैं, तो उसके द्वारा मतलब उसके द्वारा शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करना, तो वो भागवत श्रीमद् भागवतम है। दूसरा तुलसी सेवा, तुलसी सेवा मतलब पुराणों में श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि या दृष्टा निखिला बसंग शमनी, या दृष्टा निखिला गसंग शमनी,
स्पृष्टा वपुपावनी रोगानाम अभिवंदिता यमदूत त्रासनी अशुद्ध सुभक्ति फलदा। मतलब 4 बातें। या दृष्टा निखिलाग संग शमनी, कि तुलसी महारानी को केवल देखने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से, अगर तुलसी महारानी को से की केवल उनकी एक मतलब झलक भी देखने को मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो उससे भी केवल दर्शन करने मात्र से हमारे अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे जो भी वो है दोष, वो है क्या कहते हैं, अपराध, पाप है, चाहे वो इस जन्म के, पिछले जन्म के, वो सब नष्ट हो जाते हैं केवल तुलसी मात्र के दर्शन मात्र से। और स्पृष्टा वपुपावनी, स्पृष्टा मतलब कि अगर एक बार उसको टच कर दिया है ना, मतलब अपने शरीर में धारण कर दिया, कई बार जैसे कोई कंठी माला हम पहनते हैं ना, तो उसको स्पर्श करने मात्र से तो मतलब मानो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है ना। और रोगानाम अभिवंदिता संख यमदूत त्रासनी, की रोग से मुक्ति करती है। और यमदूत त्रासनी मतलब घंटी धारण करने से तुलसी महारानी की, तो यमदूत के पाशों से भी फ्री हो सकते हैं हम लोग, मतलब इतना महत्व बताया गया है। और सुभक्ति फलदा, और भक्ति शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है ना। तो एक मैं वो क्या कहते हैं, और 2 पहला श्रीमद् भागवतम और दूसरा तुलसी सेवा, और चौथा गंगा देवी। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिम आस्थाय तव पद कमले। ये गंगा देवी जी की महानता का वर्णन यहाँ पे बोलते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिम आस्थाय तब पद कमले। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि जय जय गंगे की भी गंगा देवी का चिंतन करने मात्र से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। मतलब अगर हम केवल चिंतन भी करते हैं गंगा देवी का, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और उनमें जो स्पर्श करने से और जो स्नान करने से तो हमारे पाप, पिछले कई जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब गंगा देवी या यमुना देवी जो शुद्ध नदी, पवित्र नदियां है, उनका आश्रय, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और चौथा है लास्ट में शुद्ध भक्तों। अब हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो शुद्ध भक्तों, शुद्ध वैष्णवों का संग। मतलब तो जो वृंदावन दास ठाकुर का था कि 4 चीजें थी ये, तो जीव न्यास करिले श्री मूर्तिर पूजा है, कि मतलब जब हम जैसे एक पत्थर विग्रह में कब कन्वर्ट होता है, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और एक मतलब तब प्राण प्रतिष्ठा करके मतलब एक पत्थर भी विग्रह में परिवर्तित हो जाता है ना। तो उनकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तब श्रीमद भगवान का स्वरूप माना जाएगा उसको। अदरवाइज वो सिंपल पत्थर और उस विग्रह में कोई फर्क नहीं होगा यदि उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो ये 4 चीजें है, मतलब इनको, मतलब 4 चीजें जो भक्ति में हमें मतलब शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, भगवान का आश्रय प्रदान करती है। तो इन 4 चीजों की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये 4 चीजें ऐसे कि बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही मतलब इतनी प्रभावशाली है। तो ये 4 चीजें वही भागवत, तुलसी, गंगा, शुद्ध भक्तों का, कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं इन 4 चीजों में उपस्थित है, और हमारे मतलब कलयुग के लिए हमें मतलब हमें आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मतलब बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कहते हैं ना कि वैष्णवाचार्य के हृदय में मैं वास करता हूँ हमेशा, सदैव। पिछले कल भी हमने एक वो क्या कहते हैं, एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक का वर्णन किया था, जिसमें क्या कहते अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, जिसमें अम्बरीश महाराज जी के चरित्र का वर्णन और दुर्वासा मुनि के का उद्धार का वो था वर्णन। हमने सुनी है ये स्टोरी, है ना, कि अम्बरीश महाराज ने कैसे भक्ति के 9 के 9 श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम,
तो इन चारों चीजों को एक एक मतलब हम देखते हैं ना कि नाइन प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है, और इनके लिए हर एक मतलब एक एक जो भक्ति का एक एक अंग है उसको एक एक, जैसे श्रवणम है ना, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, सॉरी, परीक्षित महाराज जी है ना, मतलब एक एक अंग तो सबने फॉलो किया है, लेकिन 9 के 9 अंगों को, कि जैसे श्रवणम को परीक्षित महाराज ने, कीर्तन शुकदेव गोस्वामी है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम प्रहलाद महाराज जी, पाद सेवनम लक्ष्मी जी है ना, अर्चनम पृथु महाराज जी, अर्चनम वंदनम अर्चनम अक्रूर महाराज जी, और वंदनम पृथु महाराज जी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, और अर्चना वंदनम दास्यम हनुमान जी, और साख्यम अर्जुन है ना, और आत्मनिवेदनम बलि महाराज जी। लेकिन इन 9 के 9 अंगों को जिसने फॉलो किया वो अम्बरीश महाराज जी थे, तो वो इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो भगवान उनकी मतलब उनकी भगवत्ता को देख के श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के 4th चैप्टर में कहते हैं ना, कल भी हमने किया था ये, कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रता इव द्विज, है ना, कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मतलब भगवान खुद कहते हैं कि मैं शुद्ध भक्तों के अधीन हूँ। साधुभीर ग्रस्त हृदयो, साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जना प्रिय, कि साधुवीर ग्रस्त हृदय, कि मेरा हृदय ग्रस्त हो जाता है कब, शुद्ध वैष्णवों को देखकर, शुद्ध साधुओं को देख के, शुद्ध भक्तों को देख के, है ना, भगवान बोल रहे हैं ये, है ना, उनको, क्योंकि ये कब कह रहे थे भगवान, जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ा था भगवान जी ने अम्बरीश महाराज जी का, क्योंकि उन्होंने अपमान किया था, तो वो सारे 10 दिशाओं में घूमते हैं, तीनों लोकों में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान जी के पास ही जाते हैं कि कृपा करके मेरे इस मतलब अपने सुदर्शन जी से मेरी रक्षा कीजिए। तो तब भगवान कहते हैं कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं मतलब चाह कर भी नहीं, अगर मैं चाहूं भी, क्योंकि वो इतने बेचारे मतलब दौड़ दौड़ के इतने थक गए थे, उनका शरीर मतलब उनको बहुत कष्टदायक स्थिति थी उनकी। तो भगवान कहते हैं कि मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तब ये श्लोक कहते हैं कि क्यों, कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रता इव द्विज, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों की, शुद्ध भक्तों की भक्ति से बंधा हुआ हूँ। और साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जना पश्य प्रिय, कि साधुवीर ग्रस्त हृदय, कि मेरा हृदय ग्रस्त हो जाता है कब, शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, और शुद्ध वैष्णवों के द्वारा तो हूं ही मैं, शुद्ध वैष्णव के अधीन तो हूं ही, लेकिन जो शुद्ध वैष्णवों के भी आगे भक्त है, मतलब भक्तों के भी आगे भक्त है, जैसे शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य है, जितने भी ये षड गोस्वामी पाद हुए, या क्या कहते पंचतत्व, मतलब जो भी गुरु परंपरा में हम वो देखते हैं सारे वैष्णवाचार्य, तो वो तो शुद्ध भक्त ही, उनके आगे भक्त गुरु महाराज जी वगैरह जो हमारे हुए प्रभुपाद जी के आगे शिष्य है, लेकिन उनके भी आगे भक्त, जो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध भक्त मतलब महान आचार्य ही, जो मतलब हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और हमारे क्या कहते हैं आसपास जो भी शुद्ध वैष्णव है, अपने को छोड़ के, मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब भक्त की परिभाषा क्या है, कि बस मेरे अलावा बाकी सब कृष्ण भक्त है ना, तो बाकी सब शुद्ध भक्त है। तो अगर भक्तों के भी भक्त, भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि भक्तों के भी भक्त है जो आगे, मैं उनके द्वारा भी, उनके भी अधीन हूँ, ना सिर्फ शुद्ध भक्तों के, मैं भक्तों की भी जो आगे भक्त है उनके भी अधीन हूँ। भक्तैर भक्त जना प्रिय, साधुओ हृदयम मह्यम एंड साधु नाम हृदयम तोयम, कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ, और मेरे हृदय में सदा, मतलब साधु मेरे शुद्ध भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ, और शुद्ध मेरे हृदय में सदा शुद्ध भक्त रहते हैं। मद अन्यते ना जानन्ति ना अहम तेभ्यो मतगति, ना तो वो मेरे अलावा कुछ जानते हैं शुद्ध भक्त, और ना मैं उनके अलावा कुछ जानता हूँ। तो ये भगवान जी, मतलब भगवान शुद्ध भक्तों की उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं उदाहरण से समझते हैं हम, 10वें स्कंद में वो आती है, कहते हैं स्टोरी एक, जब नागपत्नियों की है ना, कि कालिया का उद्धार हुआ था, जो ये शब्द है ना कि भक्तैर, मतलब साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन पश्यत, कि शुद्ध भक्तों के अधीन तो हूं ही, लेकिन उनके जो आगे भक्त है उनके भी अधीन हूँ। कैसे, जो कालिया का उद्धार हमने वो कथा सबने पढ़ी होगी, तो कैसे हुआ था,
तो कालिया ने खुद से प्रार्थना थोड़ी की थी भगवान की। मतलब कालिया जैसा जो मतलब वो तो यमुना जी में वास कर रहा था और अपना विष फैला रहा था, है ना। एक प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों को, जो वृंदावन वासी थे, ब्रजवासी पशु वहां पे, है ना, जो भी, तो वो उनको कष्ट पहुंचा रहा था। लेकिन भगवान ने उस पर कृपा की, क्यों? क्योंकि मतलब जो भक्तैर भक्त जनप्रिया नाग पत्नियां, जो वो शुद्ध वैष्णवी थी, मतलब प्रेयर नाग पत्नियों ने की, और उसका फल किसको मिला? कालिया को, है ना। मतलब कालियों को इतना बड़ा बड़ा फल मिला, क्या कि क्या कहते, उसके चरण, मतलब उसके उसमें क्या कहते, सिर में भगवान के चरण धूलि स्पर्श, है ना। तो कहते हैं ना कि मतलब भगवान की चरण धूलि ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवता तक को भी उपलब्ध नहीं होती है ना। लक्ष्मी जी से कहती है कि जो मतलब शिव जी, अगर जैसे हम सोप साबुन शैम्पू यूज करते हैं ना बॉडी में, है ना, तो जो शिव जी के लिए वो सोप साबुन क्या है, शरीर में जो वो लगाना, वो क्या है? भगवान की चरणों की धूली। मतलब भगवान अपने चरणों में भस्म लगाते हैं ना, तो भगवान के चरणों की धूली है। तो मतलब जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता, मतलब ब्रह्मा जी तक, जो क्रिएटर है ना, सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, है ना, तो वो तक तरसते हैं। वो कालिया को इतनी इजीली उपलब्ध हो गई, है ना। क्यों? भक्तैर भक्त जना प्रिया, मतलब नाग पत्नियां शुद्ध वैष्णवी थी, उन्होंने प्रेयर्स की, है ना, और उनकी कृपा से कालिया नाग का उद्धार हुआ, और उस पर इतनी बड़ी कृपा हुई। हाँ। और मैं एक लेक्चर सुन रही थी और मुझे ये बात अच्छी लगी कि जैसे मतलब हम सभी जो भी जितनी भी चीजें, हम भोग्य पदार्थ है। मतलब हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो हम ऑफर कर रहे हैं चीजें, कि हाँ खाद्य वस्तु, वही भोग्य प्रसाद है। हम भी भोग्य प्रसाद है। किसके लिए? भोक्ता भगवान है, परम भोक्ता भगवान है, और हम भोग्य वस्तु है। लेकिन देखो चीजें तो बहुत सारी है भगवान यहाँ पे, मतलब जितनी भी है, जो भी क्रिएशन है ना, बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर, है ना। और एंड इट मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जो भी ब्रह्मांड हम देखते हैं, चाहे वो जीव है, निर्जीव है ना, सत्य असत्य जो भी वस्तुएं, वो सब एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना। तो वो उन्हीं के भोगने योग्य है। लेकिन हर चीज भगवान स्वीकार करते हैं क्या? जैसे हम भगवान, हम प्रसाद वो बनाते हैं, भोग बनाते हैं, और भगवान को रख दिया, क्या वो भगवान उसको ऑफर स्वीकार करते हैं? मतलब ऐसे ही रखेंगे तो स्वीकार करेंगे? नहीं। क्यों? विदाउट एक चीज, क्या? तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो भी वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब तुलसी महारानी मतलब भगवान की शुद्ध भक्त, है ना। जब तक शुद्ध भक्त की सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि हम क्या है, समोसा, मतलब जो हम ऑफर करते हैं भगवान को, और समोसा तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे जब तक समोसे के ऊपर तुलसी पत्र नहीं रखेंगे, हाँ। और हमको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे जब तक गुरु महाराज का, मतलब जब तक हमें हरि नाम दीक्षा या दीक्षा लेकर गुरु महाराज जी का आश्रय प्राप्त नहीं होता। गुरु महाराज जी क्या देते हैं हमें? कंठी माला जपने के लिए, तुलसी माला और कंठी। तो वो गले में कंठी, मतलब एक तुलसी, जब तक हमें हमें गुरु महाराज हमारे ऊपर नहीं रखेंगे, है ना, तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो कि मतलब कंपैरिजन, एक एनालॉजी की हम समोसा है, और वो समोसा तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक गुरु महाराज जी हमें तुलसी महारानी का आश्रय, शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय प्रदान नहीं करेंगे। और अगली एक और स्टोरी है गौर लीला से, अमोघ लीला सुनी होगी आपने, है ना, कि सार्वभौम भट्टाचार्य के जवाई थे वो, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य की बेटी का नाम था शाठी, आई थिंक शाठी। तो उनके पति थे अमोघ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान उन्हें क्या कहते, चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते भोजन पर आमंत्रित करते हैं। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऑल दो मतलब उनके आग्रह से, क्योंकि शुद्ध भक्त थे, तो वहां पे जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि अमोघ का मतलब किस प्रकार का वो है, क्या कहते व्यवहार है, मतलब किस प्रकार का स्वभाव है उसका, निंदा करने वाला, ईर्ष्यालु, मतलब ऐसे उसका मूर्तिमान स्वरूप है अमोघ, है ना। गौर लीला में इसका जो वर्णन है। तो उस वक्त जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भोजन खा रहे होते हैं, तो वो निंदा करता है कि सन्यासी होकर इतना मतलब 56 भोग खा रहा है ना।
तो ऑल्दो मतलब कि जय गौर से ही कृष्ण है ना, से ही जगन्नाथ, तो ये बात अमोघ अमोघ नहीं समझ रहा था कि वही मतलब गौरांग महाप्रभु वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी है ना। तो जगन्नाथ जी 56 भोग नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या पंचामृत खाएंगे, मतलब पंचामृत खा के उनका वो हो जाएगा क्या, मतलब मतलब वो क्या कहते हैं, तो वो मतलब निंदा निंदा करते हैं। तो फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे लाठी लेकर घूमते हैं है ना। तो मतलब उसमें कहा गया था कि जो चैतन्य महाप्रभु है, मानो उस वक्त स्मरण उनको अपना बचपन स्मरण हुआ, जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेकर उनके पीछे भाग रहे थे, तो उनको अपना अपना बचपन स्मरण हुआ है ना। हमने स्टोरी आप लोग सबने सुना होगा, क्योंकि आंतो जी ने हृदय आंतो जी ने कई बार चैतन्य चरितामृत हो चुकी है हमारी, चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत तो चला हुआ है, तो उसमें बार बार हमने स्टोरी सुनी हुई है उनके बचपन में, कि जब उनके घर में एक ब्राह्मण मतलब कंठी एक क्या कहते हैं ब्राह्मण आते हैं उनके घर में है ना, मतलब तो उसके बाद उनको क्या कहते हैं चची माता और जगन्नाथ मिश्र है ना, उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो मतलब उनका फास्टिंग चल रही थी जैसे, तो फिर उसके बाद शाम को भोजन तब तक ग्रहण नहीं कर सकते थे जब तक भगवान भोग अर्पण नहीं करते थे। तो वो जितनी बार उन्होंने वो भोग अर्पण करना और उन्होंने गोपाल गोपाल उनको स्मरण करना, और निमाई जो निमाई वो थे छोटे निमाई, तो उन्होंने निमाई पढ़ने दौड़ के आ जाना, और वो भोजन हर बार एक बार 2 बार 3 बार लगातार ऐसा हो रहा था। तो फिर वो ब्राह्मण बड़ा वो दुखी हो जाता है ना। तो जगन्नाथ मिश्र अंत में फिर वो भी लाठी लेके वैसे ही भागे होते हैं, मतलब भागते हैं निमाई के पीछे। तो फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि छोड़ो बच्चा है, कहते हैं। तो उस वक्त वो चैतन्य महाप्रभु को भी वही स्मरण आता है अमोघ को देखे, कि अमोघ जब भाग रहा था, तो फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि छोड़ो बच्चा है, कहते हैं मतलब बच्चा है अमोघ। और उसके बाद अमोघ जो कि द्वेष ईर्ष्या और पर निंदा का मूर्तिमान स्वरूप है, फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई उस पर, तो उसके बाद उसका मतलब एकदम से अशाब्दिक विकार प्रकट करता है और रोता है मतलब कृष्ण प्रेम में है ना। तो जबकि वो मतलब जिसमें जिसको साक्षात ईर्ष्या द्वेष निंदा पर निंदा उसका मूर्तिमान स्वरूप बताया गया है ना, उसका उद्धार हुआ, जैसे कालिया का उद्धार हुआ नाग पत्नियों की प्रार्थना के दौरान है ना। भक्त जना प्रिय है ना, कि भक्तों के भी आगे जो संबंधी है ना, संबंधी है या उनके आगे आश्रित है, जो उनपे आश्रय आश्रय आश्रित है, उनके संबंधी है या उनके प्रियजन है या उनके आगे भक्त शिष्य जो भी है, तो उनका उनको उनका उद्धार मतलब अमोघ पर अमोघ खुद की तो कोई योग्यता नहीं थी, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उसका उद्धार हुआ क्यों, उसकी क्या योग्यता थी, एक योग्यता थी क्या, कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंधी थे है ना। तो भक्तैर भक्त जना साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जना प्रिया, हाँ कि क्योंकि ये योग्यता मात्र सिर्फ एक योग्यता मात्र की उसमें शुद्ध वैष्णव के मतलब संबंधित था, उनके आश्रित था, मतलब उनकी वो योग्यता के कारण चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और बाद में वो मतलब इसका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये मतलब गौर लीला की स्टोरी है ना हमने की, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सेम चीज यही जो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मतलब जो 4 चीजें बताई थी, तो चैतन्य चरितमृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही कहते हैं कि तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही 4 सेवा होए कृष्णेर अभिभूत है ना, अभिमत, कि तदीय मतलब क्या कहते हैं तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा, मतलब तदीय मतलब हु आर कनेक्टेड विद गॉड, हु आर कनेक्टेड विद कृष्णा है ना, मतलब भगवान से कनेक्टेड, मतलब चाहे वो तुलसी महारानी गंगा देवी यमुना देवी है ना, क्या कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त है ना, पार्षद है ना, जो भी है, तो हु आर कनेक्टेड विद गॉड तदीय है ना। और कल भी हमने पढ़ा था तदीय मतलब भगवान मतलब जो तदीय मतलब उनके द्वारा उपयोग में लाई गई चीजें है ना, यहाँ पे तदीय भगवान से जुड़ी चीजें है ना, भगवान से जुड़े जो भी चाहे वो भक्त है ना, उनके शुद्ध भक्त, तो तदीय और तुलसी और वैष्णव और मथुरा भागवत है ना, मथुरा भागवत वही मतलब इसमें भी वही तुलसी है ना, वैष्णव है ना, वैष्णव और मथुरा भागवत मतलब वही मथुरा मतलब जैसे गंगा यमुना जी है ना, उनसे जुड़े वो और भागवत
तो ये चार चीजें यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि ये चार चीजें मतलब कृष्ण भक्ति हमें प्रदान करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज है। और शिव जी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, है ना। मतलब तो जब भी वो जप कर रहे हो भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, है ना। ध्यान में भगवान को याद करते हैं। तो लेकिन देवी पार्वती शिव जी की आराधना करती है ना। तो मतलब वो भगवान वो उनके चरण कमलों की सेवा करती है और हमेशा उनकी आराधना करती है। तो देवी पार्वती को मतलब पद्म पुराण में ये वर्णन है। तो देवी पार्वती को लगता है कि मतलब मैं तो मतलब भगवान की आराधना नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल है ना शिव जी की। तो कि मैं यहाँ गलत हूँ या सही हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, है ना। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परमम, है ना। तो तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, है ना। कि मतलब जो सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो मतलब वो श्री विष्णु भगवान विष्णु की जो आराधना वो श्रेष्ठ है ना। लेकिन अगली लाइन में कहते हैं कि मतलब उनकी वो जो उनका वो था क्या कहते हैं जिज्ञासा थी, है ना। कि मतलब विष्णु की आराधना और मैं शिव जी की आराधना कर रही हूँ। तो उसके लिए कि तदिया मतलब तस्मात् पर तरफ देवी तदिया नाम समर्चनम, है ना। कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर उनके शुद्ध भक्तों की सेवा, है ना, ज्यादा वो है मतलब महत्व वो है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान खुद भी मतलब हरि भक्ति विलास पे सनातन गोस्वामी जी भी मतलब वर्णन करते हैं इसका कि अर्चयित्वात् गोविंदम तदीयना अर्चयित्व तुय, है ना। अर्चयित्वात् गोविंदम तदीयना अर्चयित्व ना स भागवतो नय केवलम दाम्भिक स्मृतः, है ना। कि अर्चयित्वात् गोविंद, है ना, तदीयना अर्चयित्व कि मतलब कि भगवान की आराधना तो करता है कोई, है ना, कोई मतलब लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्तों की अवहेलना करे, है ना। यदि मानो कि हम भगवान के तो भक्त कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं बस बाकी नहीं मतलब, है ना। तो भगवान की तो आराधना करते हैं लेकिन भगवान से जुड़े तदीय, है ना, उनके शुद्ध भक्त, है ना, मानो गंगा जी की यमुना जी की, है ना, पवित्र नदियां उनकी अवहेलना करे कोई, अशुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करे, है ना। तो भगवान के तो अधीन है लेकिन उनके भक्तों के अधीन नहीं है। तुलसी महारानी की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। और गंगा जी की भागवत की अवहेलना कर रहे हैं, शुद्ध वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, है ना। तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो ना स भागवतो नहीं, है ना, केवलम दाम्भिक स्मृता कि उसको शुद्ध वो ना उसको केवल दम्भी और पाखंडी माना जाना चाहिए, मतलब मानना चाहिए। ये जो केवल मतलब सिर्फ ये मानता है कि मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ, है ना। भगवान के आगे जो भक्त है ना, उनकी निंदा कर रहा है और उनकी उनकी उनका सानिध्य प्राप्त नहीं करना चाहता। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी मतलब वो कहते हैं वो एक पाखंडी है और दम्भिक मानना चाहिए उनको, है ना, केवल। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, भगवान अर्जुन से खुद कह रहे हैं कि ये में भक्त जना पार्था ना में भक्ताश ते जना मत भक्ता नाम च ये भक्ताश ते में भक्त उत्तम मता, है ना। कि ये में भक्त जना पार्था ना में भक्ताश ते जना मत भक्ता नाम च ये भक्ताश ते में भक्त उत्तमा। कि भगवान खुद इसको कह रहे हैं, मतलब इस बात को कंफर्म करे कि मत भक्त पूजा सॉरी मत भक्त पूजा अभ्यतिका कि मेरे भक्तों की पूजा मतलब जो मेरे भक्त है ना, उनकी कोई जो पूजा करता है, उनके अनुयायी है जो उनके अकॉर्डिंग उनके आदेशों शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन जीता है, जो वो उसकी जीवन शैली को जो मोड़ता है उसके अकॉर्डिंग शुद्ध वैष्णवों के मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। कि भगवान मतलब खुद खुद कंफर्म कर रहे हैं, है ना, कि ये में भक्त जना पार्थ ना में भक्त, मतलब कि हे पार्थ जो मेरे भक्त है, यानी जो लोग केवल मेरी ही आराधना करते हैं, है ना, वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्तांश ते में भक्त तमाम, है ना। लेकिन जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं, है ना, वो मेरे सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। मेरे भक्तों के भी जो भक्त है वो सबसे उच्च श्रेणी के भक्त है ना। तो जीवन का जो लक्ष्य है हमारा वो वही होना चाहिए कि भक्तों की मतलब भक्तों के अधीन होकर जीवन अपना यापन करना, है ना।
नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे के बा, है ना। यदि आपने वैष्णव सेवा छोड़ दी है ना, और मतलब शुद्ध वैष्णव के अनुसार अपने जीवन को जीना छोड़ दिया है, वैष्णव सेवा छोड़ दी है, उनका सानिध्य प्राप्त करना छोड़ दिया है, उनकी कृपा मतलब लेना छोड़ दिया, उनका संग, भक्तों का संग छोड़ दिया है, केवल मनमानी तरीके से हम जीवन जी रहे हैं ना, कि हमें किसी का वो नहीं चाहिए, मतलब किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है, ना ही भक्तों के संग में रहना है। यदि आपने वो ऐसा करना आरंभ कर दिया है ना, तो मतलब मनमाने ढंग से, तो मतलब वो भक्तों, तो उसका जीवन मानो व्यर्थ गया, मतलब है ना, उसका जीवन जीना ही व्यर्थ है भी सच है। क्योंकि इतने, जैसे कहते हैं ना कि कल भी हम कह रहे कि बहु नाम जन्म नाम अंते, है ना, ज्ञान मान नाम प्रपद्यन्ते, कि बहुत जीवन मतलब बहुत जन्मों जन्मों के बाद बड़ी मुश्किल से तो हमें भगवान की भक्ति के बारे में जानने का मौका मिलता है ना, उसमें भी। और भगवान की भक्ति भगवान तो खुद आके हमें वो नहीं देंगे, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है ना। तो भगवान की जो भक्ति के बारे में हमें जो समझाएगा, वो जो गुरु परंपरा चलती आ रही है, वैष्णव गणों का आश्रय, उनकी कृपा के बिना हमें मिल ही नहीं सकती, है ना। तो मतलब अगर हम सोचे कि डायरेक्टली चलो हमें पता चल गया तो बस हमारा उद्धार हो गया, नहीं। तो वो उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी हमें वो मतलब उनका आश्रय मिल सकता है ना? एक स्टोरी, जैसे उसमें क्या कहते हैं, जो महाराजा प्रताप रुद्र, जगन्नाथपुरी के राजा, है ना। तो वो हमने ये भी स्टोरी सुनी है चैतन्य चरितमृत में, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो वो कितना मतलब कितना प्रयास करते हैं ताकि कि चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन वो उनको मतलब उनसे भेंट चैतन्य महाप्रभु मिलते ही नहीं थे, मतलब वो मिलना ही स्वीकार नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो वो थे, क्या कहते सॉरी, तो चैतन्य महाप्रभु के अंडर ही काम करते थे कौन, रामानुजाचार्य, सॉरी रामानंद राय, सॉरी रामानंद राय, है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे, है ना। तो जो क्या कहते, मतलब सोचो, राजा होकर भी, महाराजा थे वो प्रताप रुद्र, है ना, उनको कृपा नहीं मिल रही है चैतन्य महाप्रभु की, है ना। लेकिन रामानंद राय जो उनके सेवक के आगे, है ना, उनके अंडर काम करते हैं, उनको मिल रही है। तो लेकिन महाराज प्रताप रुद्र मतलब क्यों, एक विशेषता, मतलब उनकी एक ही विशेष गुण था कि वो मतलब उनके अंदर ईर्ष्या नहीं थी, उनके अंदर मतलब वो चाहते तो वो उनको मतलब होता है ना कि हमें अक्सर लगता है कि अच्छा कि भगवान इसको तो कृपा कर रहे हैं कि जो मेरे मतलब सेवक के जैसा है, लेकिन मुझ पे नहीं, मैं महाराजा हूँ, है ना। उनको तो प्राउड मतलब वो होना चाहिए था, ईर्ष्या होनी चाहिए थी, लेकिन वो ईर्ष्या नहीं थी उनके अंदर, वो शुद्ध भक्त थे। वो क्या कहते थे, रामानंद राय को हमेशा कहते थे कि आप ना मेरी सेवा छोड़कर, मतलब यहाँ पे काम छोड़ के आप चैतन्य महाप्रभु की चरणों की सेवा करो, है ना। और इनफैक्ट भी वहां पे चरणों की सेवा करो, है ना। और जो भी आपकी सैलरी होगी, जो भी आपका वेतन होगा, है ना, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे मैं आपको दूंगा। तो मतलब वो उनको कह रहे हैं कि मेरे पास काम छोड़कर आप चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों की सेवा करो, है ना। क्योंकि क्योंकि और सैलरी मैं दूंगा आपको, है ना। और क्योंकि जो अगर आप ऐसा करेंगे, है ना, मतलब तो मतलब आपके माध्यम से मुझे भी कृपा मिल जाएगी, क्योंकि आपको मिल जाएगी उनकी कृपा, और आपकी कृपा के माध्यम से मुझे भी मिल जाएगी, है ना। वही कि भी भक्तेर भक्त जना प्रिय, है ना। तो फिर इस गुण की वजह से चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, मतलब है ना, कि प्रताप रुद्र का जो ये इस गुण की मतलब ये गुण को बहुत सराहते हैं और खुश होते हैं कि मतलब ये उनकी योग्यता थी वास्तव में, है ना। तो एक वो क्या कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु कहे तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान, प्रभु कहे कृष्ण तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान, तुमाके ते प्रीति करे से ही भाग्यवान, है ना। तुमाते जे एते प्रीति हैले राजा, ए गुण कृष्ण तार करे अंगीकार, कि
चैतन्य महाप्रभु कह रहे मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु मतलब वर्णन करते हैं कि प्रभु कहे तुम ही कृष्ण भक्त प्रधान, है ना, तुमा कहते प्रीति करे से ही भाग्यवान। रामानंद राय से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हे रामानंद राय, आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है ना, कि प्रभु कहे तुम ही कृष्ण भक्त प्रधान, मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थान है आपका। तुमा कहते प्रीति करे, है ना, से ही भाग्यवान। और जो मतलब वही बात है कि भी ये में भक्त नामे भक्त जना, है ना, प्रिय, है ना, मतलब कि भी वो भक्त जन से, है ना, वो कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे भक्त वास्तव में मेरे शुद्ध भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भी भक्त है वो मेरे में मुझे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पे भी सेम बात मतलब वो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मतलब वो भगवान कृष्ण जैसे कि ये में भक्त जना पार्था ना में भक्तांश ते जना, है ना, कि वे वो भगवान मद भक्ता नाम च ये भक्तांश ते में भक्ततमा, है ना, कि मेरे भक्तों की मद भक्ता नाम, है ना, मेरे भक्तों के भी जो आगे भक्त है ना, ते भक्ततमा, मतलब वो भक्तों वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कह रहे हैं, है ना, उसे रामानंद राय से कहते हैं कि तुमाते जे प्रीति करे से ही भाग्यवान, है ना, मतलब आप तो हे रामानंद राय, आप तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन आपके चरणों में जो प्रीति करे, मतलब आपके चरणों में जो सानिध्य प्राप्त करे, है ना, जिनकी प्रीति आपके चरणों में है, मतलब शुद्ध भक्तों के चरणों में जिनकी प्रीति है ना, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। मतलब किसकी थी उस वक्त? राजा प्रताप रुद्र उनको कह रहे थे ना, वही आगे अगली लाइन में फिर वो कहते हैं कि तोमाते जे एत प्रीति हैले राजा, है ना, ए गुण कृष्ण तार करे अंगीकार। तो चैतन्य महाप्रभु की भी क्योंकि उस मतलब राजा की तुम्हारे चरणों के प्रति प्रीति है, इसीलिए वो इस एक गुण की वजह से मतलब उसको मतलब उस अंगीकार मतलब कृष्ण करे अंगीकार, है ना, मतलब उनको कृपा सानिध्य प्राप्त होता है। तो बाद में फिर वो राजा से तो नहीं मिलते, राजा के पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक सन्यासी के लिए राजा से मिलना वो नहीं है, मतलब उचित नहीं है। तो लेकिन राजा का पुत्र भी राजा को ही का ही प्रतिनिधि है ना, उसी को ही वो करता है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है। तो उनको आशीर्वाद दे के तो बाद में वो खुश होते हैं राजा प्रताप रुद्र। और ये हम लोगों ने अभी कर दिया है। और दामोदर लीला आजकल जो कार्तिक मंथ चल रहा है, दामोदर लीला, दामोदर यशोदा दामोदर जी को हम दीपदान ऑफर करते हैं। तो दामोदर लीला में यशोदा मैया कितना प्रयास करते हैं, मतलब एक वैष्णवाचार्य की टीका सुन रही थी मैं, तो वो किस तरह से वर्णन करते हैं उसको कि भी वो अकेले प्रयास से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यशोदा मैया कितनी बार कोशिश कर रहे थे, अपने घर की रस्सियां सारी रस्सियां ले आए, लेकिन भगवान कृष्ण बंधना ही स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो लास्ट में वो ना अपने क्या करते हैं, साधु संघ कहते हैं, साधु संघ लेते हैं ना, मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। फिर वो बाकी गोपियों के घर में जाते हैं, वहां से उनके साथ साधु संघ हो जाता है, एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। फिर वहां से जो रस्सियां लाते हैं, फिर जब उनको मिलके बनाते हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण बंधना स्वीकार करते हैं। मतलब भक्त जन प्रिय कि वे यशोदा मैया मतलब इटर्नल वो है, क्या कहते हैं, पेरेंट है, पेरेंट है, मतलब पेरेंट इटर्नल शाश्वत वो है, मतलब मैया का स्थान है, शाश्वत माता के स्थान है भगवान की, उनका मतलब शुद्ध भक्त। तो लेकिन जब वो भगवान के अन्य भक्त जो आगे शुद्ध भक्त गोपियों का सानिध्य, उनका उनका एसोसिएशन संगति ले लेते हैं, वहां से वो रस्सियां उठाते, तब भगवान बंधना स्वीकार करते हैं। मतलब अकेले प्रयास से हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है। और मतलब भगवान भक्तों की कृपा के बिना, मतलब शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना मतलब हमें कृष्ण भक्ति वो नहीं मिल सकती है। तो आज हमने जो टॉपिक किया वो यही था कि पिछले कल हमने किया था व्हाट आर द 5 ways टू अटेन द मर्सी एंड एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, मतलब भक्तों के संग प्राप्त करने के 5 जो अंग थे वो उसके बारे में हमने सुना था। और आज हमने किया कि हम मतलब शुद्ध भक्तों की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, और शुद्ध भक्तों का की सेवा करके, मतलब उनका सानिध्य प्राप्त करके ही हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, है ना।
तो इस तरह से हमने जो 4 अंग हमने कुछ स्टोरीज, अमोघ लीला है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य वाली स्टोरी, नाग पत्नियों का वर्णन सुना, चैतन्य चरितमृत से हम लोगों ने मतलब कुछ लीलाएं सुनी। लेकिन 4 मुख्य जो अंग मतलब जो थे, वो जो आज हमने जिसका हमने आज वर्णन किया, तो वो थे भागवत, तुलसी, गंगा, एई भक्त जन, है ना। मतलब चतुर्धा मूर्ति, विग्रह मूर्ति, चतुर्था कृष्ण विग्रह में मूर्ति, है ना, कलयुग के लिए 4। तो क्या भागवत, है ना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पठन, कीर्तन और मनन चिंतन। एक दूसरा तुलसी सेवा, है ना, कि तुलसी की महिमा श्रील व्यास देव जी ने बताई थी, है ना, कि देखने मात्र से भी हमारा उद्धार हो जाता है, और स्पर्श मात्र से अगर हम स्पर्श करते हैं उनका, है ना, तो उससे हम यमदूत के पाशों से छुटकारा पा सकते हैं। और उनको स्पर्श करने से मतलब हमारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और वो कृष्ण भक्ति बोलते नहीं, तुलसी कृष्ण प्रियसी, है ना, नमो नमः, मतलब कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, है ना, तुलसी महारानी। तो गंगा जी, है ना, गंगा जी का भी दर्शन करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उस पर स्नान करने से मतलब हमारा उद्धार हो जाता है। और चौथा था शुद्ध वैष्णवों की कृपा, है ना। तो 4 चीजें जो 4 विग्रह, जिसमें भगवान मतलब जिसमें प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उनमें निवास करते हैं, और उनका आश्रय मात्र से, उनका दर्शन मात्र से, उनकी कृपा हमें सानिध्य प्राप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच। और आगे अगर हमें लेक्चर मिलेगा दोबारा तो हम इसी टॉपिक का अगला पार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच आपकी कृपा के लिए। और प्लीज आप शुद्ध भक्त, सारे शुद्ध वैष्णव गण हैं, मुझे मेरे ऊपर अपनी कृपा करना कि हमेशा भक्तों के संग में मेरा जीवन जिए, मेरे पूरे परिवार, हमारा मतलब शुद्ध भक्तों की कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, और उनका एसोसिएशन आजीवन हमारा मतलब उनके एसोसिएशन, उनकी सेवा में हमारा बीते। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। मैं अब कहना चाहूंगी कि किसी का कोई प्रश्न हो तो माता जी से पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। यस भुवन दत्त प्रभु जी, यस प्रभु जी। माता जी मेरा एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक वो मेरी टिप्पणी थी कुछ साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने जो है भगवान के जो है अनुग्रह के बारे में बताया कि भगवान किस प्रकार अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों की कृपा के द्वारा, और बहुत अच्छे अच्छे अपने टॉपिक इसके अंदर जो है इंक्लूड किए थे। एक तो चीज़ें माता जी मेरे को भी यानी कि थी जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, जो आप बोल रहे थे बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे। इसमें यूँ बोला गया था, एक चीज़ सुना है हमने साथ में, कि अगर एक भक्त जो अपने आप को भक्त मानता है, तो भगवान की तो बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर रहा है, बहुत अपनी तरफ से भक्ति कर रहा है, परंतु साथ में वो वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है। अपराध इन द सेंस उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखे हुए है, या उनको आदर सम्मान नहीं है। तो ये उसी प्रकार से बोला गया है कि जैसे एक तरफ से भगवान को तो भोजन खिलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ से उनके हाथ में मारा जा रहा है। तो एक प्रकार से वो किसी प्रकार का लाभकारी नहीं है फिर वो उस प्रकार की भक्ति। और एक मैंने हिज उल्लेस राधा स्वामी महाराज जी का लेक्चर सुना था, तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो एक भक्त है दूसरे भक्त को देखकर प्रसन्न नहीं होता, या उस भक्त को देख के ईर्ष्या द्वेष या भाव रखता है कि ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है, या कुछ भी XYZ रीजन से वो भक्त किसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो उस भक्त के प्रति उसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष का भाव चल रहा है, तो उसको अपने अपने आप को भक्त नहीं कहना चाहिए। वो भक्त है नहीं, वो अभी भी मटेरियल प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। तो ये भक्त के बारे में इतना यानी कि बताया गया कि कितना भक्तों के प्रति मान सम्मान और उनके प्रति हमको अपना किस प्रकार से श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो भक्त के अनुग्रह से यानी भगवान की प्राप्ति हो पाती है। तो ये उसी चीज का एक हिस्सा है। तो भक्त चाहे किसी भी अवस्था का हो, चाहे वो कहते हैं कि अभी नया ही भक्त हो, या कोई मध्यम अधिकारी हो, उच्चतम अधिकारी की तो बात ही अलग है। तो सभी के साथ डीलिंग्स में हमको बहुत ही ज्यादा
सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस और बहुत ही ज्यादा विनम्र होना की आवश्यकता है। और जैसा भी आपने आप बताया था कि जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, जो भक्त है, वो कभी भी अपने आप को भक्त नहीं मानता, वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं भी भक्ति करने का ही प्रयास कर रहा हूँ, बनने का प्रयास कर रहा हूँ, कि हूँ नहीं हूँ। यही एक्चुअली भक्ति की सबसे बड़ी जो है महानता है। जो भक्त होगा वो कभी अपने आप को महान मानेगा ही नहीं, वो तो सबको अपने से ऊपर मानेगा। और भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र यही लक्षण है। यदि हम किसी दूसरे को यदि देख के अपने आप को सोचते हैं कि हाँ नहीं, हम से ये कैसे बेटर है, तो उसमें यानी कि फिर कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना झलकती है, और वो हमें आगे भी नहीं बढ़ने देगी। तो माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लेक्चर के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से वैष्णव की सेवा करते रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, मतलब कुछ न्यू बातें बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।